पुण्यार्जक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। फिर भी बार बार गुहार लगा रहा है कि माँ, मैं वास्तव में 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ मिल जाए। गुस्सा सेठानी को आती है। अंदर पोंछा लगाने का पोंछा पड़ा हुआ था कहीं साइड में, उठा करके उसकी तरफ दे मारा, चल यहाँ से। भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था, बड़ा स्वाभिमान का धनी था। उसने सोचा चलो कुछ तो मिला, चलो कुछ तो मिला। पूरे नगर में जाकर के शाम को एक मंदिर के पास पहुंचता है और मंदिर के पास जाकर के उस कपड़े को धुल करके सुखा करके उसकी बाती बनाता है, बाती बनाता है और उस दीपक से भगवान की आरती कर रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, जिस प्रकार से इस दीपक से प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, जिस प्रकार से इस दीपक से प्रकाश प्रकाशित हो रहा है और चराचर के पदार्थों को प्रकाशित भी कर रहा है, प्रभु इसी तरह से इस प्रकाश की तरह उस सेठानी के हृदय में ज्ञान का, सद्ज्ञान का, सद्बुद्धि का प्रकाश प्रकाशित हो, जिससे उसके हृदय में ये भाव जागृत हो कि किसी को भी हमें दान देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, उसके अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो। ये भावना उस भिखारी ने, भाई आप भी क्या ऐसी भावना भा सकते हैं कि हमारे दरवाजे पर कोई भी आए तो वो हमारे दरवाजे से कभी खाली हाथ ना जाए। ये दान की महिमा है। सहयोग करो, योगदान दो, जिससे जो बने वो करना चाहिए। दान देने वाला दान दे देता है, पर दान नहीं दे पाते हो तो कम से कम योगदान भी देना शुरू करें। योगदान दो और बचे तो समय का दान भी दो। ये दोनों चीजें यदि हमारे जीवन से जुड़ती हैं तो दान देने वाला दान देकर के फ्री हो जाता है। तुम उस दान का सहयोग का सदुपयोग करा करके उसको सही स्थान पर लगाने का प्रयत्न करो। अधिकांश लोग दान, बहुत क्षेत्रों पे दान आता है जिनका हिसाब किताब पता ही नहीं रहता है, कहां से आया कहां चला गया कुछ पता नहीं पड़ता है। अब कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब सुनते रहते हो बंधुओं। तो ऐसे दान एक ऐसा सत्कर्म है जिसमें मानवीय संवेदनाएं जुड़ी रहती हैं। जिस मनुष्य के जीवन में दान का कर्म नहीं जुड़ता, सच्चे अर्थों में मनुष्यत्व का आनंद भी वह नहीं ले सकता है। आचार्य कहते हैं दान भी 2 प्रकार का होता है, एक पारमार्थिक दान होता है और दूसरा मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ दान होता है। जो तुम्हारे घर पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आता है, वो भीख मांगने के लिए नहीं आता है, भीख के रूप में तुम्हें शिक्षा देने के लिए आता है। वह कहता है कि दान दो, दान दो, यदि दान नहीं दोगे तो मेरे जीवन की हालत को देख लो। मैंने भी कभी दान नहीं दिया था, आज मेरी ये हालत हुई है। यदि आप दान नहीं दोगे तो मेरे जीवन को देख लो, कहीं तुम्हारी ये हालत ना हो जाए। तो इसलिए भिखारी भिक्षा लेने के लिए नहीं आता है, शिक्षा देने के लिए आता है कि तुम भी दान दो, दान दो, दान दो।
मैंने नहीं दिया तो आज मेरी भिखारी की हालत बनी हुई है, और आप नहीं दोगे तो तुम्हारी भी ऐसी हालत हो सकती है। इसलिए दे दो जो कुछ देना हो। जीतू भाई पूरे घर हो गए, बाकी हैं अभी, दिवाली तक पूरे हो जाएंगे, और जिनके यहाँ कम पड़े तो देने भी चले जाना। ये हमारी उदारता है। जैन समाज कभी किसी से मांगती नहीं है, वो उदारता से देने वालों के रूप में नाम लिखाती है। हमेशा इतिहास बताता है, मेवाड़ के राजा जो हुए हैं उन्होंने दान दिए हैं। गुजरात में झगड़ू शाह एक बहुत बड़े दानवीर के रूप में हुए हैं। जब गुजरात में अकाल पड़ा था तो वहां के राजा जो भी थे उन्होंने झगड़ू शाह के पास भेजा कि जाओ झगड़ू शाह से कहो कि तुम्हारा जो अनाज है तुम्हारे पास मुझे उधार दे दो, क्योंकि हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। उस जनता अकाल पीड़ित जनता के लिए गेहूं अनाज बांटना है। झगड़ू शाह के पास मंत्री पहुंचते मंत्रियों को इनकार कर दिया कि मेरे पास एक दाना भी अनाज नहीं है। पता था कि 12 कोठे अनाज से भरे पड़े हैं, जिनमें हजारों बोरियां पड़ी हैं, और झगड़ू शाह ने मना कर दिया। राजा तक बात पहुंचती है कि झगड़ू शाह ने एक राजा के लिए उधार देने से इनकार कर दिया। कोई ना कोई बात जरूर है, चलो मुझे उसको बुलाना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। राजा ने झगड़ू शाह को बुलाया, बातचीत की। राजा ने झगड़ू शाह ने हाथ जोड़ करके कहा कि राजन, आपने मेरे से मांगा और यदि मेरे पास होता मैं मना करूं, ऐसा कभी संभव नहीं। आपने मेरे से मांगा है और मैं आपको देने से इनकार करूं, एक संभव नहीं। मेरे पास है पर मेरा नहीं है, मेरे पास है पर मेरा नहीं है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। राजा पांव पांव चल करके झगड़ू शाह के साथ जाता है और क्रम से एक एक कोठे को खुलवा देता है। उस ताम्र पर पे लिखा रहता है, ए अकाल पीड़ित जनता के लिए मैंने डोनेट कर दिया है। एक से लेकर के 12 कोठे सारे खोले गए, सभी में एक ही बात लिखा था, ये अनाज पीड़ित अकाल पीड़ित जनता के नाम पर है। राजा ने झगड़ू शाह के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं कहने को राजा हूं, सच्चा राजा तो तू है। झगड़ू शाह ने कहा कि तुम पैर मत पकड़ो, मैं तुम्हारी जनता की तरह हूं, आप मेरे राजा हो। बंधुओं, ये उदारता हमेशा जैनियों की रही है। दीन दुखियों को देने के लिए, अनाथों को देने के लिए हमेशा उदारता का भाव रखा है। आज हमारे समाज के भामा साई के रूप में माने जाते हैं आर के गुरु अशोक जी पाटनी, जो तुम्हारे राजस्थान के हैं, वो भी हमेशा उदारता से देते रहते हैं। जब जहां जो जरूरत पड़ती है उनका हाथ हमेशा खुला रहता है। ये हमारी समाज के हर दशक में उदाहरण मिल रहे हैं। क्यों? हमेशा जैन समाज ने दिया है, कभी किसी से लिया नहीं। ये दान की परंपरा है। हम सोचते हैं कि रोज देना, जैसे रोज भोजन करते हैं रोज देना भी चाहिए, रोज कमाते हैं तो उसमें से देना चाहिए। सबसे उत्तम पात्र कौन होता है दान देने का? 3 पात्र हैं, उत्तम, मध्यम, जघन। सबसे उत्तम पात्र वह है कि 100 रुपए यदि कमाता है तो 50% अपने लिए परिवार के पालन पोषण के लिए जमा करे। 50% परिवार के पालन पोषण के लिए जमा करे। 25% उसमें से आपत्ति विपत्ति के लिए जमा करके रखे और 25% दान के रूप में सहयोग करे।
एक उत्तम पात्र माना जाता है। मध्यम पात्र वह है कि 60% अपने लिए बचाए, 30% आपत्ति विपत्ति के लिए रखे और उसमें से बचे 15%, मतलब 33% वो दान करे, बचा करके रखे, और उससे जो बचे उससे दान करे। और जघन्य वह है कि 70% अपने लिए रखे, 20% आपत्ति विपत्ति के लिए रखे और 10% का दान करे, वो जघन्य है। इतना तो हर व्यक्ति के लिए हर रोज करना चाहिए, वो जघन्य है। बंधुओं, दान देने से कभी कम नहीं होता है, इसलिए कहा है दानम दुर्गति नाशनम। दान देने से दुर्गति का नाश होता है, सद्गति के पात्र बनते हैं और गृही दानेन शोभते। गृहस्थ की शोभा किससे होती है? दान देने से होती है। दान दोगे तो तुम्हारी प्रशंसा भी होता कि नहीं होता? जो दान देता है यहाँ पर उसका सम्मान होता है और उसका बहुमान होता है, और आप लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं तालियां बजा करके कि सामने वाले ने सहयोग दिया है, दान दिया है। तो दोनों प्रकार के दान का अपना महत्व है, एक पारमार्थिक दान और दूसरा मानवीय दान। हमें हमेशा दोनों प्रकार के दान के लिए उत्साहित रहना चाहिए। जब कभी भी बात आती है तो अपनी शक्ति को छिपाना नहीं। कल एक सज्जन मेरे साथ चल रहे थे, शायद वो आज आए नहीं। एक सज्जन मेरे साथ चल रहे थे, मैंने पूछा उनसे, क्यों तुम्हारी शादी की वर्षगांठ हो गई? आप तो मेरे पास आए नहीं, तो अपने जीवन साथी को लेकर के। नहीं महाराज श्री आज आ जाए, हमने आने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, तुमने शादी की वर्षगांठ मना ली है, कुछ दान वगैरह करो? चल रहा था, आहार के लिए जा रहा था, मन है कब कहाँ चल जाए, अच्छी दिशा में भी चलता है, बुरी दिशा में भी चल जाए। तो बात करते करते मैंने कहा कि देखो आप भी कुछ दान वगैरह करो। बोले क्या महाराज? हमने कहा ऐसा करना वैसा। हाँ ठीक महाराज जी कर देंगे। फिर बोलते 1100-2100 कर देंगे। हमने कि इसको रख लो आप, जी रसीद कटवा लेना नीचे उस चातुर्मास में जा करके। फिर एक सज्जन और हमारे साथ चल रहे थे, उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। उनने कहा मैंने ये बताया था फिगर कि इतना करना है, इतने में अपना 4-5 लोग मिलकर के काम हो जाएगा। तो महाराज जी इतना नहीं हो सकता। देखो उनकी उम्र बहुत बड़ी है, वो आ भी गए हैं। दान की बात सुनते ही वो नीचे से ऊपर आ गए हैं। तो बोले महाराज जी इतना तो नहीं कर सकते, अभी गुंजाइश नहीं है। मैं चुप हो गया। फिर बात चलती रही। बाजू वाले ने भी थोड़ा प्रेशर दिया, क्या बात करते हो, तुम्हें कर देना चाहिए। ठीक है महाराज जी इतना कर देते, उतना कर दे। हमने कहा चलो ठीक है, जो मिला सो ठीक है। जब भी दान का कभी अवसर आए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बार भोजन करके रह जाना, पर दान का जो अवसर मिला है उसका अवसर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, कितने पुण्य से तुम्हें अवसर मिला है देने के लिए। फिर जब चौके के बाद आए, उसके बाद पूछा करते क्या है? जॉब करते हैं, सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, बेटा भी बड़ा अच्छा जॉब करता, बहू भी करती है। तो हमने कहा फिर तो कमी किस चीज की है, तुम तो पूरा भी कर सकते हो। तो थोड़ा नहीं महाराज जी इतना नहीं, कोई बात नहीं। व्यक्ति के विचार देखो, यदि डॉक्टर कह दे कि तुम्हें 10 लाख रुपए जमा करना तब तुम्हारी बाईपास करूंगा, 10 नहीं 10 करोड़ भी ले लो, पर मेरे लिए सुरक्षित रखना। दान देने से कभी कमी नहीं आती एक बार, और दान देने से अहंकार कम होता है दूसरी बार। आज तुम धनाढ्य बनकर के बैठे हुए हो, ये तुम्हारा अहंकार ही दिखा रहा है। और दान देने से अहंकार कम होता है और सद्गति के पात्र बनते हैं।
जहां जैसा अवसर आए कभी छोड़ना नहीं चाहिए, शक्ति के अनुसार देते रहना चाहिए, आचार्यों का कहना है। तो दानी की प्रशंसा होती है और त्यागी की पूजा होती है, आचार्यों का कहना है। तुम जितना त्याग करोगे, जितना तुम त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे, उतना तुम्हारा गुणानुवाद होगा, पूजा होगी, और जितना जितना तुम दान करोगे उतनी तुम्हारी प्रशंसा होगी। युग के आदि में हम देखें, सबसे पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, बाद में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। पहले आहार दान दिया, देवों ने आकर के पंचाचार्य की वर्षा की, बाद में आहार करने के बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ, फिर धर्म की प्रभावना हुई। तो दान का कितना महत्व है, बहुत सारा महत्व है। समय आपका हो रहा है, समय आपका हो रहा है। दान की बात तो जिंदगी भर करना है, पर इस गांव के लिए बता रहा हूं, प्रताप नगर वालों के लिए, जब भी अवसर आए पीछे नहीं हटना। चातुर्मास तो हर वर्ष कराना है, 3 वर्षों से लगातार चल रहा है, हैट्रिक हो गई। अब संकल्प लो, भले हम मिट्टी का कलश रख करके संकल्पित हो जाएंगे, गुरुदेव को आहार चर्या करा करके चातुर्मास साधना के साथ करा देंगे। जब अनुष्ठान और प्रोग्राम जुड़ते हैं, आयोजन जुड़ते हैं, तो खर्चा भी होता है। उस खर्चे को पूरा करने के लिए आपका सहयोग और दान भी अपेक्षित होता है। जैसा जैसा तुम दोगे, वैसा वैसा तुम्हारे जीवन में रंग आएगा, बदलेगा, जीवन बदलेगा, रंग बदलेगा, ढंग बदलेगा, और अंतरंग में परिवर्तन भी घटित होगा। तो कुरल काव्य में लिखा है दान के बारे में, आचार्य कुंद कुंद देव का कुरल काव्य है, गरीबों को देना दान है। क्या कह रहे हैं आचार्य? गरीबों को देना दान है और सब तरफ देना उधार है। आप गरीबों को दोगे तो दान माना जाएगा, और इनको छोड़ करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे, अनाप शनाप खर्च करोगे, तो वो उधार है, कभी मिलने वाला नहीं है। आपने कभी किसी को उधार पैसे दिए होंगे, 100, 50, 500, 1000, वापस मिले क्या? लेने वाले का भी पता नहीं कहां चला गया। तो इसलिए दान दो तो नगद दो, नगद में उद्धार है, उधार में कल्याण नहीं है। तो गरीबों को दान देना ये दान है, और सब तरफ देना उधार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12, राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।